बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सवेरे सवेरे कुछ अफराद मेरे घर आए और ज़ारो कतार वो रोने लगे और गुजारिश करने लगे कि आप हमारे यहाँ आए और देखे कि किस तरह की मुसीबत उनके ऊपर आन पड़ी है। एक अफसोस भरा ये वाक़या है, एक दिलदोज़ वाक़या है। तस्वीरें दिखाइए जरा। मैं एक फिश फार्म पे मौजूद हूँ, केमा इलाके में। केमा बांदीपुरा का ये इलाका है जहां पर एक नौजवान ने बेरोजगारी के चलते डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज से मदद लेके अपना रोजगार खुद कमाने के लिए एक फिश फार्म कायम किया था। लेकिन दरियासना न मालूम कि आज सवेरे किस तरह से ये वाकया जो है पेश आया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि इस फिश फार्म में जो फिश के बीज रखे हुए थे, इनफैक्ट मैं बीज ही कहूंगा, अभी ये बड़ी मछलियां नहीं है, बीज ही है, इनके बकौल की 1-2 महीने की है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की तादाद में इस फिश फार्म में मछलियां मरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी इनके साथ हुई है। मैं जरा बातचीत करने की कोशिश करूंगा, अगर फिश फार्म का मालिक यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ज़ारो कतार रो रहे थे। पहले मैं उनसे बातचीत करना चाहूंगा, कोई बात नहीं, इनसे बातचीत करना चाहूंगा, उसके बाद मैं उनसे क्या लड़का बेकार के लड़का रोजगार बढ़ाओ क्या फिश फार्म गाँव में गोश की फस रोक सा बस सुबह बज दिवा 6-7 रात बस नमाज पढ़ने को ही चिकास मोड़ दे आराम ये किस बजे? आज सुबह बुगोस नमाज फर्ज नमाज बस नमाज पर बता फालस हो के लोट्स मत बस ये फाल कोमतस ये जो कोन बा ये जो पका है मतलब तमा सो दुश्मनदारी कैसे की ज़ातियात वगैरह अगर भैया का दुश्मन कोई की ये अच्छे दुश्मन अच्छा होने की है गांव सानु खुश बेखुशी तंगदार कियस कोई कियस मनगाम कियस काजुकी ओ तो बैठ गए 5 चूर रज आई बनास गांव 5 गांव निक एक टाइम ओ तो साइकिल एक साइकिल बे 6-8-5 निक तो पुलिस क्या करता है काइन एक मिनट इस नौजवान से बात पत्मे वंद 15 तीरस पुलिस योर यमो चक्रस योर इन्वेस्टिगेशन गा तम पे गो घर वोल बिचार कल आम तीर घर सोरे गाने कोर साफ तम पे बेकिस घर वालिस गुपन गुपन थे बंद सारे गुपन थोम चील कसन फिश फार्म कसन फादर लड़के तह कर त्रोमुत फिश फार्म रेत डिपार्टमेंटन डिपार्टमेंट बेल सर तम आया डिपार्टमेंट वाले आया योर पुलिस मौके पर पुलिस वकील चौक वाले सुबह खड़कूट तमो गेट तमो गेट यल पे मजबूर करो पुलिस बानीपरा करो फोन तमो करो पे अमन इन्फॉर्म तो आये कि पे DSP सबस फोन करो तमो कर अमन इन्फॉर्म और गो अमर टस बस ये इनक्वायरी सर ये पे रेत पे 50 चूर गाँव 50 चूर अड़े गो गुपन अड़े गो सोन अड़े ओतर एक त्राम बांध बिचार तो पुलिस और सर पूरा केमा गांव जो है बेचैनी में मुब्तला है इस वक्त, क्योंकि इनके बकौल के गुज़श्ता महीने में गालिबन यहाँ पे 10 से 15 चोरी की वारदातें भी पेश आई हैं। ये इनका कहना है, लोगों का कहना है। लेकिन इस बीच जो केमा इलाके के लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है, बेचैन है। और ये हादसा अपने आप में काफी दिलदोज है, क्योंकि एक नौजवान अपना रोजगार खड़ा करना चाहता है, अपनी रोजी रोटी कमाना चाहता है। लेकिन इस बीच इस तरह का हादसा अपने आप में काफी सवालात खड़े कर रहा है। मैं मजीद बातचीत करना चाहूंगा, किस पर समझाइए। मैं तस्वीरें भी दिखाइए, आप तस्वीरें भी दिखाइए। मैं डॉक्टर मुश्ताक I have recently started this startup because I can say that some miscreants who have put poison into the pipe. I have put, ये इल्जाम है आपका? मेरा ये इल्जाम है कि लेकिन आपने देखा नहीं किसी को? मैंने किसी को नहीं देखा। आपकी जाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं है? किसी के साथ कोई रंजिश, कोई लड़ाई, आपसी तनाजा, कोई फितना, कुछ नहीं? कुछ नहीं है। आप ये इल्जाम दे रहे हैं? हाँ, मैं ये इल्जाम देता हूँ कि किसी ने पाइप में, क्योंकि जो यहाँ से पाइप अब वहाँ पे कैमरा जाएंगे, तो किसी ने इस पाइप में जहर किसी ने इस पाइप में जहर डाला है, और जिसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे मछलियाँ, लगभग मुझे लग रहा है कि लगभग 3-4 हजार, लगभग 3-4 हजार मछलियाँ यहाँ पे मर गई हैं।
मैंने अभी रिसेंटली पीएचडी कंप्लीट करा था, उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक जॉब मिलेगा तब तक मैं कोई स्टार्टअप करूं। अब लेकिन लोगों को अब ये भी गवारा नहीं हो रहा है कि कोई स्टार्टअप करे, कोई पीएचडी स्कॉलर जिसने अपने 30 साल जिंदगी के 35 साल जिंदगी के इस पढ़ाई में दिया, उसके बाद उसके साथ ये किया गया है। अब मैं बस यही इल्तिजा करता हूँ पूरे फिशरीज डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कम प्लीज यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे तहकीक करिए। फिशरीज डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया अभी? फिशरी से आपने इन्फॉर्म किया? इन्फॉर्म किया और आए भी थे। अच्छा, आए थे। फिशरीज डिपार्टमेंट वाले यहाँ पे आए थे। लेकिन अब मैं यह इल्तिजा करता हूँ पूरे डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से कम यहाँ पे आए और इन जिसने ये गलत हरकत की है कम आगे होके ये काम न करें। यकीनन इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत रहेगी और संजीदा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि कुछ और वारदातें भी इलाके में पेश आई हैं, लेकिन अभी तक कोई खातिर खा नताइज उसके सामने नहीं आए कि किसी को पकड़ा गया हो या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो या किसी को कसूरवार पाया गया हो। लेकिन इस बीच ये जो हादसा है, चलिए जरा तस्वीरें दिखाते हैं। आप वहां से चलिए, मैं यहीं से चलता हूं, क्योंकि ये 2 4 5 चैम्बर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हर एक चैम्बर को देखने की जरूरत है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के जो एहलकार हैं, इनके बकौल क्यों आए थे, उन्होंने हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस यानी पुलिस पोस्ट आलूसक के एहलकार भी हमने यहाँ पर देखे, वो भी आए हुए हैं, वो यहाँ पर हालात का जायजा ले रहे हैं। मैंने डीडीसी कंसर्न डीडीसी मेंबर को यहाँ पे देखा, वो भी आई हुई है इनकी हमदर्दी के लिए यहाँ पर। लेकिन इस बीच ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि अगर इस तरह से अमन अमान के खिलाफ ये वारदातें यहाँ पर हो रही है तो इसको देखने की भी अशद जरूरत है। उम्मीद है कि इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो संजीदगी से कार्रवाई करेगी, न सिर्फ इस इंसिडेंट को लेकर। अभी बहुत सारी मछलियां इसमें जिंदा भी है। आपने डिपार्टमेंट से कहा कि अब क्या करना है? हाँ, मैंने डिपार्टमेंट से बात करी, उन्होंने बोला बस सिर्फ वाटर सप्लाई आपको कंटिन्यू करना हो। फ्रेश वाटर सप्लाई रखें आप? हाँ, फ्रेश वाटर सप्लाई। जो डेड इसमें, बाकी जो डेड इसमें है उसको अब इस रेसवे से बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब पहले इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हो सकता है इसमें अभी भी। आपने कितनी क्वांटिटी डाली थी इसमें? हमने टोटल 20,000 हाँ यार फिशेस डाले थे। तो उस 20,000 में से लगभग मुझे लग रहा है 5-6,000 लगभग डेड हो चुके होंगे। 4 से 5,000 डेड। ये 5 रेसवे हमने पूरे 5 रेसवे में फिश डाले थे। तो हर 5 में यही हालत है, ये कोई बच गया? नहीं, तीन जो है ना, मुझे लग रहा है हर चारों 5 रेसवे में असर है। किसी में कम डैमेज हुआ है और किसी में ज्यादा हुआ है। हाँ, और जो बड़ी मछलियां थी, लगभग 100 ग्राम से ज्यादा मछलियां जो थी वो सब मर गई है। अब जो 10 से 15-20 ग्राम तक फिश हैं वो जिंदा हैं, बाकी जितनी भी बड़ी मछलियां थी वो सब मर चुकी हैं। मैंने यहाँ से देखा वहां पे औरतें भी थी, इस घर की यानी इस रोजगार से जुड़ी जो ख्वातीन है वो ज़ारो कतार यहाँ पर रो रही थी। क्यों ना रोए? क्योंकि जब कहीं पे रोजगार का मामला होता है और फिर खलल चीजें होती हैं, दिलदोज चीजें होती है। हर एक चैम्बर हम देखते हैं में इस तरह से मछलियां डेड पड़ी हुई है, मरी पड़ी हुई है। भी हम देख रहे हैं कि मछलियां जिंदा है। इनके बकौल के 10 से 20,000 माफ करिएगा 20,000 के आसपास हमने इसमें मछलियां डाली थी, यानी बीज उनका डाला था, छोटी छोटी मछलियां डाली थी। अब ये कितने महीने की थी? अभी 2 महीने की थी। 2 महीने के अंदर अंदर ये मछलियां इतनी बड़ी हो गई थी। लेकिन इस बीच ये जो वाकया पेश आया है ये कहीं ना कहीं यकीनन एक संजीदा वाकया है। आप वहां से आ जाइए, क्योंकि वहां पर भी आप तस्वीरें दिखाइए। ये सारे चैम्बर्स का दिखाना पड़ेगा। इस चैम्बर में मछलियां अभी ठीक ठाक है। इनको सलाह दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की जानिब से कि फ्रेश वाटर अब कंटिन्यू करें, बाकी जो इसमें मरी हुई जो मछलियां हैं उन्हें निकालें। लेकिन यकीनन देखें आप, यहाँ पर केमा इलाके के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, दर्जनों अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। इनफैक्ट ये मेरे घर आए थे सवेरे और मैंने जल्दी से यहाँ पर पहुंचने की कोशिश की। आपसे भी मजीद जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इलाके में और भी वारदातें पेश आई है, चोरी की वारदातें पेश आई है, तो उसमें जो है अभी तक कोई खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई। क्या ये सही है? जनाब हम या ये जज्बात में आके? नहीं, जज्बात नहीं। एक्चुअली मैं भी पर्सनली आपके घर आया था, इसीलिए मसला इस फिश पॉन्ड का नहीं है। मसला है सिंस फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स यहाँ पे माफिया खड़ा हुआ इस गाँव में। अच्छा, कौन सा माफिया? ये माफिया जो चोरी करते हैं। अच्छा, लगभग 20 चोरियां हुई है इन 2 महीनों में। ये ऑल्टरनेट एक दिन छोड़ के दूसरे दिन चोरी होते हैं। अच्छा, एक्चुअली जैसे लग रहा है ये फैशन बन गया है। सुबह उठते हैं बोलते हैं दूसरे घर की चोरी हुई है। माफिया नहीं है तो और क्या है। एक्चुअली मैंने डीओ साहब से भी बात की इस रिगार्डिंग, अभी भी मैंने उससे बात की। मैं सर ये नहीं होना चाहिए, अगर ये माफिया ऐसे ही बढ़ता रहेगा इस गांव की हालत क्या बढ़ेगी। या फर्ज करे इस पीएचडी स्कॉलर ने अपना सेटअप स्टार्ट किया था, इससे इंस्पिरेशन मिलती दूसरों को, अब दूसरे को क्या इंस्पिरेशन मिलेगी? वो भी डर जाएगा, अब कौन सेटअप खड़ा करेगा? इससे बेरोजगारी और बढ़ जाएगी।
आपने PhD कंप्लीट किया था? यहाँ मैं डॉक्टर मुश्ताक हूँ, मैंने PhD बॉटनी से मैं किया हूँ। ठीक सर, With ठीक। net and GRF। ठीक सर। देखें, अब PhD स्कॉलर अपना रोजगार खुद कमाना चाहता है और फिर इस तरह की हम यूं कहेंगे कि हरकत अंजाम दी जा रही है। न मालूम किसने दी है, किस तरह से दी है, ये अब इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा। इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी भी और करनी भी लाजमी है, क्योंकि इल्जामात अपनी जगह पे इल्जामात ही होते हैं जब तक कोई चीज साबित ना हो जाए। लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं कि वारदातें इस इलाके में और भी पेश आई है, अभी कोई खातिर ख्वाह नतीजा उसका सामने नहीं आया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लोग तो हम कहेंगे कि बेचैन तो होंगे। मैं जरा औरतों से बातचीत करना चाहूंगा, क्योंकि औरतें यहाँ पर ज़ारो कतार हो रही है, ज़ारो कतार हो रही है। इनसे बातचीत करना चाहूंगा। ये जरा मोजी में से देखो, 1 सेकंड काट करे कित पे सब जाओ। सुबह फर्ज नमाज पढ़ित आ मे बरादर योर इन त्रो अमन फल अत वुन सारी यर वो 7 बज तो वो मे दरबदर क्या गो नाल क्या गो खुदाया तमन रोदम दिल योत मे जुलम मे काश क्या गो अगर गर त्रावान बतस मज बार मारान शुरन गर वो मगर ये कार गम न कर मे कोर न जुलम मे कम कोर यह काश मे बच पकना शार बहनस अड़वत पे बे वापस दपन वल गर गई तूफान पतनस बे वापस खुदायो। चले जी, ये चीखें तभी निकलती है जब इंसान के ऊपर बीत जाती हैं, जब इंसानी दिल के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, ये चीखें उसी वक्त निकल जाती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना दिलदोज वाकया है। एक घर का रोजगार छीना जाता है और इनके इल्जामात के बकौल कि जहर डाल दिया गया है, किसी ने जहर डाला है, या जिस तरह से इन्होंने कहा कि गांव में और भी वारदातें पेश आई और हर एक वारदात के पीछे लोग कहते हैं कि वारदात हुई है लेकिन कोई तहकीकात नहीं होती है, ये इनका कहना है और ये इल्जामात है। अब इस बीच बस लोग यही चाहते हैं कि पूरी तहकीकात हो जाए, न सिर्फ इस मुलजिम को सामने लाया जाए बल्कि और भी जो वारदातें इलाके में हुई है उनकी भी छानबीन हो जाए, उनकी भी तहकीकात होके जो मुलजमीन है उन्हें बेनकाब किया जाए और इलाके में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बरकरार रखी जाए ताकि लोग एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकें। अपना ख्याल रखिएगा। इनाम खान को अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। लेकिन ये वाकया अपने आप में काफी अफसोस भरा है। अस्सलाम वालेकुम।